गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की क्लास थ्योरी चैप्टर 16 आज शुरू करते हैं। यूपीएस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वर्तमान में विभिन्न उपकरणों को विद्युत सप्लाई द्वारा प्रचालित किए जाते हैं। इन उपकरणों के दक्ष प्रचालन के लिए इन्हें प्रदान की जाने वाली पावर सप्लाई विश्वसनीय होनी चाहिए, अर्थात उपकरणों को लगातार पावर सप्लाई प्रदान की जानी चाहिए। उपकरणों को लगातार पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए विभिन्न उपकरणों जैसे आपातकालीन पावर सिस्टम, स्टैंड बाई जनरेटर एवं आदि का उपयोग किया जाता है। लेकिन यूपीएस विद्युत उपकरणों को इनपुट में प्राप्त होने वाले विद्युत सप्लाई में आकस्मिक रुकावट से उत्पन्न विभिन्न दोषों से बचाव करता है। अतः यूपीएस का उपयोग अन्य उपकरणों की तुलना में अधिक किया जाने लगा है। का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लगातार उपकरणों को पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपातकालीन पावर सिस्टम, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड बाई जनरेटर, ऑप्शन सी है यूपीएस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपकरणों को पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है आपातकालीन पावर सिस्टम, स्टैंड बाई जनरेटर, यूपीएस, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो मेन सप्लाई के अवरुद्ध होने की स्थिति में सिस्टम को इमरजेंसी पावर सप्लाई प्रदान करता है? ऑप्शन ए है यूपीएस, ऑप्शन बी है सोलर, ऑप्शन है जनरेटर, ऑप्शन है पावर सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल उपकरण वह है जो मेन सप्लाई में अवरुद्ध होने की स्थिति में सिस्टम को इमरजेंसी पावर सप्लाई प्रदान करता है, यूपीएस कहलाता है। इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से यूपीएस का उपयोग मुख्य रूप से लगातार पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर डाटा सेंसर, ऑप्शन बी है वोल्टेज कन्वर्टर, ऑप्शन सी है टेली कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। तो निम्न यूपीएस का उपयोग मुख्य रूप से लगातार पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर डाटा सेंसर में और टेली कम्युनिकेशन में, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा, ए व सी दोनों। वर्तमान यूपीएस क्या होता है? वर्तमान समय में अधिकतर इलेक्ट्रिकल उपकरण एसी मेन सप्लाई द्वारा संचालित होते हैं। जब एसी मेन सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है तो इन उपकरणों का संचालन रुक जाता है तथा इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य बीच में ही रुक जाते हैं, अतः इन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इस स्थिति से बचाने के लिए यूपीएस का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यूपीएस एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो मेन सप्लाई अवरुद्ध होने की स्थिति में इमरजेंसी पावर सप्लाई देता है। यूपीएस का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर डाटा सेंटर तथा टेली कम्युनिकेशन उपकरणों को लगातार पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से यूपीएस का अखंड आरेख के अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ए है पावर स्रोत, ऑप्शन बी है स्टैटिक ट्रांसफर स्विच, ऑप्शन सी है इन्वर्टर और रेक्टिफायर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यूपीएस का अखंड आरेख के अवयव है पावर स्रोत, स्टैटिक ट्रांसफार्मर स्विच, इन्वर्टर और रेक्टिफायर, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से यूपीएस का कार्य प्रणाली के आधार पर कौन कौन सा भाग होता है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइन इंडिकेटिव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यूपीएस को दो भागों में किया जाता है, एक कार्य प्रणाली के आधार पर, एक इनपुट सप्लाई के आधार पर। तो कार्य प्रणाली के आधार पर तीन प्रकार का होता है, ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस, लाइन इंडिकेटिव यूपीएस, डी उपयुक्त सभी। तो यूपीएस का कार्य प्रणाली के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से यूपीएस को इनपुट सप्लाई के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं? ऑप्शन है एक कलीय यूपीएस, ऑप्शन है त्रिकलीय यूपीएस, ऑप्शन है सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है
द्विकली। तो अभी पढ़े इनपुट सप्लाई के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, जिसका आंसर होगा एक कली यूपीएस और त्रिकलीय यूपीएस। इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कली यूपीएस में पावर सप्लाई में किस में दी जाती है? ऑप्शन ए है 250 वोल्ट तथा 6 हर्ट्ज से, ऑप्शन सी है 230 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज से, ऑप्शन सी है 210 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 270 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज। तो एक कली यूपीएस में पावर सप्लाई दी जाती है 230 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज में, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। इसी के साथ बताते हैं त्रिकलीय यूपीएस में भी सप्लाई दी जाती है 415 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज पे। तो ये भी याद रखिएगा त्रिकलीय में क्या दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूपीएस में एसी मेन सप्लाई अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में इनपुट प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जनरेटर, ऑप्शन बी है सोलर, ऑप्शन सी है बैटरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यूपीएस में एसी मेन सप्लाई अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में आउटपुट प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है बैटरी का, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूपीएस में अलार्म सेट करने के लिए कौन सा परिपथ उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी है अर्थिंग, ऑप्शन डी है परिपथ प्रतिरोध, ऑप्शन डी है आवेगन परिपथ। तो यूपीएस में अलार्म सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है परिपथ माइक्रो कंट्रोलर का, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूपीएस सिस्टम में अर्थिंग कौन कौन सी होती है? ऑप्शन ए है बॉडी अर्थिंग, ऑप्शन है न्यूट्रल अर्थिंग, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो यूपीएस सिस्टम में अर्थिंग होती है दो प्रकार की, बॉडी अर्थिंग और न्यूट्रल अर्थिंग, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्थ रेजिस्टेंस का मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अर्थ टेस्टर, ऑप्शन बी है मैगर अर्थ टेस्टर, ऑप्शन सी है यूपीएस टेस्टिंग, ऑप्शन सी है डी है ए व सी दोनों। तो अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए उपयोग किया जाता है अर्थ टेस्टर का और मैगर अर्थ टेस्ट का, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा, सॉरी यहाँ पे बी होगा, डी सही होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूपीएस की नॉमिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन ए है 60 हर्ट्ज से 70 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 40 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज। तो अभी कुछ ही पहले पढ़े यूपीएस की नॉमिनल फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनिक पावर सप्लाई, यूनिटर ट्रिपल पावर सोर्स, ऑप्शन है यूनिटरी पोर्टेबल पावर सप्लाई, यूनिक पावर सोर्स। तो यूपीएस का पूरा नाम है यूनिटरी पावर सप्लाई, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ हेडिंग पढ़ते हैं। यूपीएस की अर्थिंग, इस विधि में जिसमें परिपथ के 60 होने पर उसमें प्रवाहित लघु परिपथ धारा एक इलेक्ट्रोड की सहायता से भूमि में सुगमतापूर्वक प्रवाहित किया जा सके अर्थिंग कहलाता है। यूपीएस सिस्टम में अर्थिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा यह पब्लिक सप्लाई अर्थिंग से भिन्न होता है। यूपीएस सिस्टम में दो प्रकार की अर्थिंग होती है, अभी पढ़े, बॉडी अर्थिंग और न्यूट्रल अर्थिंग, ये याद रखिएगा। अब अर्थ रेजिस्टेंस
क्या होता है का मापन। अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए अर्थ टेस्टर तथा मैगर अर्थ टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें एक अप्रत्यक्ष रीडिंग ओम मीटर तथा एक हस्तचालित जनरेटर होता है जो कि टेस्टिंग के लिए आवश्यक धारा प्रवाहित करता है। एक और हेडिंग है शक्ति गुणक पावर फैक्टर। यूपीएस में प्रवाहित धारा तथा वोल्टेज के बीच कोण की कोजया की शक्ति को शक्ति गुणक कहते हैं, या वास्तविक शक्ति या आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणक कहते हैं। शक्ति गुणक का फार्मूला होता है प्रतिरोध अपान प्रतिबाधा। उसके बाद से लोड पावर। यूपीएस द्वारा लोड को जो पावर सप्लाई दी जाती है उस पावर को यूपीएस का लोड पावर कहते हैं। यूपीएस अमीटर का उपयोग करके लोड पावर के मापन के लिए किया जाता है। लोड पावर फैक्टर क्या होता है? वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति अथवा लोड के अनुपात को लोड पावर फैक्टर कहते हैं। इसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। चार्ज कंट्रोलर क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि पावर स्रोत से बैटरी में प्रवाहित होने वाली पावर को एक बैटरी के आउटपुट में प्रदान की जाने वाली पावर को नियंत्रित करता है तथा पावर स्रोत से वापस जाने वाली इलेक्ट्रॉनों को रोकता है। चार्जर कंट्रोलर का प्राथमिक कार्य बैटरी को उचित रूप से चार्ज करना, उसे ओवरलोडिंग तथा ओवरचार्जिंग से बचाना आदि होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से यूपीएस की लोड रेटिंग किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए है वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में, वोल्ट एम्पियर में। तो यूपीएस की लोड रेटिंग ओम वोल्ट में मापी जाती है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से यूपीएस की स्थिति संकेतक दर्शाने वाले संकेतक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है पावर ऑन संकेतक, अलार्म रीसेट बटन, ऑन बैटरी संकेतक, डी। तो डी उपयुक्त सभी। तो यूपीएस की स्थिति संकेतक दर्शाने वाले संकेतक हैं पावर ऑन संकेतक भी, अलार्म रीसेट बटन भी और ऑन बैटरी संकेतन भी, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से चार्ज कंट्रोलर का प्राथमिक कार्य कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है बैटरी को उचित रूप से चार्ज करना, ऑप्शन बी है ओवरलोडिंग से बचाना, ऑप्शन सी है ओवर चार्जिंग से बचाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चार्ज कंट्रोलर का प्राथमिक कार्य होता है बैटरी को उचित रूप से चार्ज करना, ओवरलोडिंग से बचाना और ओवर चार्जिंग से भी बचाना, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।